तो हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल और की हाल चाल। तो काफ़ी टाइम से एक डिमांड थी कि यामे पे व्लॉग बनाओ, यामे पे व्लॉग बनाओ। तो आज का व्लॉग जो है यामे पे है, ये अपना यामा RX 135। तो काफ़ी लोगों के DMs आए थे, कमेंट्स आए थे कि यामे पे व्लॉग बनाओ, यामे के बारे में बताओ, कितने का आया है, कैसे आया है, किधर से लिया है। और ये 1997 से शुरू हुआ था और 2005 तक ये चले थे। और जो अपने वाला है ये 2003 मॉडल है। और आपको और एक पते की बात बताऊं तो इसे RX 100 का बड़ा भाई भी कहा जाता है। तो अब आपको इसकी जानकारी देते हैं अपनी जान की। और एक और पते की आपको बात बताऊं कि जितनी खुशी मुझे इसको लेने में हुई थी ना, इतनी जो जहाज़ घर पे खड़ा है उसको लेने में नहीं हुई थी। क्यों? क्योंकि ये लेजेंडरी है। जो इसकी साउंड है, जो इसका सुरीली जो इसकी आवाज़ है, वो बहुत रेयर रह गई है, बहुत कम रह गई है। तो आपको इसकी स्पेसिफिकेशंस के बारे में आपको इसकी जानकारी देते हैं ढंग से। तो चलिए आ जाइए। तो ये है यामा RX एयर कूल्ड 2 स्ट्रोक रीड वाल्व 132 सीसी, 135 सीसी कहते हैं लेकिन होता 132 सीसी है। कभी भी सीसी पूरी नहीं होती। तो अभी HP बनाता है 10.5 Nm की टॉर्क पे और 6500 RPM पर। तो हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल और की हाल चाल। तो ये डे 2, कल अंधेरा हो गया था तो शूट रह गया था। तो ये डे 2 में हम अब शूट कर रहे हैं। तो अब बताते हैं आपको कि ये कितने का पड़ा। तो ये मुझे पड़ा है 35 और 40 के बीच में। और सबसे मेन इम्पोर्टेंट जो बात है वो ये है कि आज की इसकी वैल्यू है, जो पड़ती है आज की इसकी वैल्यू, वो जब मैंने लिया था 35-40 का पड़ा था। तो आज की इसकी वैल्यू 35-40 से काफ़ी ऊपर की है, क्योंकि 2024 तक ये पास है। और आपको एक और बात बताऊं, जो 2024 तक पास नहीं है उनकी वैल्यू भी, जो बंदे आज की डेट में सेल कर रहे हैं, चाहे डीलर्स हैं चाहे कोई भी है, उसकी वैल्यू भी 30-35, 25-30-35 इतने का वो भी सेल कर रहे हैं, जैसा मर्जी हो। और साफ़ सुथरा जो पास नहीं है वो भी 40-45 के करीब है। और अपने वाला तो फिर भी 2024 तक पास है। तो अब बात करते हैं इसके साइलेंसर की। तो जो इसका साइलेंसर है, इस पर काफ़ी लोग कहते हैं भाई ये काहे का साइलेंसर है, प्लेटिना का है या किसी और बाइक का है। तो मैं आप सभी भाइयों को, अपने मित्रों को ये मैं बात बता दूं कि इसको कैट साइलेंसर कहते हैं। ये 5 स्पीड में आता था। तो जब मैंने ये लिया था तो यही एग्जॉस्ट इसका डला हुआ था, 5 स्पीड वाला ही। तो ये इसको कैट साइलेंसर कहते हैं हम, कैट एग्जॉस्ट। तो 5 स्पीड में ये ही आता था, ये कोई प्लेटिना का या किसी और बाइक का नहीं है। तो ब्रेक्स की बात करें तो आगे और पीछे दोनों साइड पे इसकी ड्रम ब्रेक्स हैं। और टायर की बात करें तो वो आता है 2.50-18। और इसमें वैसे इसमें भी आगे भी थोड़ा सा चौड़ा डला हुआ टायर, 2.75-18 डला है, लेकिन आता 2.50-18 है। और जो पीछे है, पीछे आता है 2.75-18, लेकिन आगे 2.75 डाला हुआ है। कोई बात नहीं, आगे भी चौड़ा है, जो डलता है उससे चौड़ा है। और पीछे तो मैं कहता हूँ माशाल्लाह, पीछे तो और चौड़ा है। पीछे जो साइज़ है इसका 190-18 है, जो कि काफ़ी चौड़ा हो जाता है यामाहा के हिसाब से। क्योंकि चौड़ा डालते हो तो आपका कवर के साथ लगता है कि आपको अलाइनमेंट इसकी हिलानी पड़ती है। ठीक है, तो मैंने क्या किया हुआ है, ताकि मुझे जैसा मिला था, मैंने अलाइनमेंट इसकी हिली हुई थी तो मैंने इसका चैन कवर उतार दिया ताकि बाइक बिल्कुल सीधा चले। नहीं तो वो कभी कभी आपने देखी होगी, बस चलती सीधी है लेकिन लगती टेढ़ी है। तो वही सिस्टम लग रहा था इसका भी, चलते चलते हल्का सा टेढ़ा लगता था ये। तो चैन कवर वहाँ से उतार दिया तो बिल्कुल सीधा चलता हुआ दिखता है। ये अगले टायर की सीध में पिछला टायर चलता हुआ दिखता है। और नेक्स्ट बात करते हैं हम इसके इंडिकेटर्स की, जो इसके ओरिजिनल पार्ट्स हैं। वैसे तो सारा बाइक ही ओरिजिनल है, तभी अभी तक पेंट नहीं कराया, क्योंकि ओरिजिनल बाइक का ही शूट करना चाहता था मैं भी। और डिमांड भी यही थी, कमेंट्स में, DMs में भी यही आया था मेरे पास। तो अब बात करते हैं इसके इंडिकेटर्स की। तो इसके इंडिकेटर्स हैं वो है स्विस के। और एक बाइक आती थी इसमें सुजुकी का शाओलिन, तो ये इंडिकेटर्स उसके हैं। और ये बिल्कुल ओरिजिनल है इंडिकेटर्स, स्विस के इंडिकेटर्स हैं। और
ये इंडिकेटर ना इस साइड का टूट चुका था, तो टूटने के बाद भी मतलब पूरे पटियाले में पता कर लिया, कहीं से भी नहीं मिला, कहीं से भी। हेडलाइट इसकी ओरिजिनल है, इसका जो मीटर है वो ओरिजिनल है। तो सिर्फ इसको पूरी बाइक में सारी की सारी चीज़ें ओरिजिनल हैं, सिर्फ एक चीज़ को छोड़ के, वो है ये अभी नया डलवाया था। सिर्फ इसको छोड़ के पूरी की पूरी बाइक ओरिजिनल है। मतलब 40,000 टच करने वाला है। तो 39140 मतलब 39,140 किलोमीटर ये चल चुका। और इसमें से 10,000 किलोमीटर तो मैंने ही चलाया होगा इसमें। और एक और पते की चीज़ बताता हूँ आपको, जैसे कि ये देखो, ये ऑन पे खड़ा किया हुआ है। 2 स्ट्रोक बाइक्स ज़्यादातर मैंने नहीं देखे कि ऑन पे ही खड़े रहते हैं, लेकिन इसकी मैंने सेटिंग करवाई हुई है। ऑन पे तभी नहीं खड़ा करते क्योंकि तेल ओवर होता है, तेल गिरता है, पेट्रोल गिरता है, तो ओवर हो जाता है। ओवर होने के बाद क्या होता है कि आप किक्स मारते रहते हैं। तो मैंने इसमें ऐसी सेटिंग करवाई हुई है कि अगर आप ऑन पे भी इसको खड़ा करते हो, ना आपका तेल गिरेगा, पेट्रोल गिरेगा, और आपका ना बाइक ओवर होगा। तो अगर उसकी भी वीडियो चाहिए तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं उसकी भी वीडियो ला के दूँगा। अब आपको इसका वॉक अराउंड देते हैं और फिर आपको इसकी साउंड सुनाते हैं और आपको चला के दिखाते हैं सुरीली साउंड इसकी। जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर देना। सुबह 5 बजे से उठूँगा, 5 बजे से, कितने बजे से उठेंगे? 5 बजे से। हाँ, तो सुबह 5 बजे से उठूँगा। तो भाई मेरी ऐसे फ़ोटो आ रही होगी, बस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, मेरी फ़ोटो दिख जाएगी टोपी वाली। तो ठीक है ना, बस सब्सक्राइब कर दो यार। अब काफ़ी प्यार आ रहा है आपका, बस जैसे बुलेट वाली वीडियो को प्यार दे रहे हो उससे भी ज़्यादा प्यार दो। बढ़ाते रहो प्यार, बढ़ाते रहो, बस बढ़ाते रहो। चलो चलते हैं, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय 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 बाय।